नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने भारत के इतिहास, समाज और सियासत को एक नई दिशा दी। जी, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर फैसले की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसने अयोध्या के विवादित स्थल को राम मंदिर के लिए दे दिया था। उस बेंच में शामिल थे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन आज की कहानी सिर्फ उस फैसले की नहीं, बल्कि आज की कहानी है एक वायरल बयान की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। बाबरी मस्जिद का निर्माण एक मौलिक अपवित्रता का कार्य था। ये शब्द जस्टिस चंद्रचूड़ के बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या ये वाकई उनका बयान है या फिर सोशल मीडिया ने एक बार फिर सच को अपने रंग में रंग दिया? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, ये बयान आया कहां से और ये क्यों वायरल हुआ? जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अयोध्या केस पर बात की। उन्होंने 1949 की उस रात का जिक्र किया जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, और फिर पुरातात्विक सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि मस्जिद का निर्माण एक ऐसी जगह पर हुआ जो पहले से हिंदू आस्था का केंद्र थी। उनकी एक लाइन, द इरेक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद वॉज अ फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन, सोशल मीडिया पर तूफान बन गई। लेकिन रुकिए, क्या यह पूरा सच है? देखिए, चंद्रचूड़ ने खुद सफाई दी और कहा कि मेरे शब्दों को संदर्भ से काटकर पेश किया गया। यह लाइन 2019 के फैसले का हिस्सा थी जो 30,000 पन्नों के सबूतों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि यह आस्था का सवाल नहीं, बल्कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों का निष्कर्ष था। लेकिन सोशल मीडिया को तथ्य से क्या? वहां तो सिर्फ हेडलाइंस चलती है। वहां एक जज का बयान नहीं, बल्कि मीम्स की बाढ़ आती है, और यह बाढ़ समाज को जोड़ने की जगह उसे और बांट देती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे, 1045 पन्नों का फैसला लिखा। फैसले में कहा गया कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए दी जाए। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाए। बेंच ने यह भी माना कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ना गैरकानूनी था। लेकिन सवाल ये कि क्या यह फैसला सिर्फ कानून की किताबों का हिस्सा था या इसके पीछे समाज का दबाव था, सियासत का शोर था और सदियों पुरानी आस्था की वो लकीरें थी जो कभी मिटती नहीं। जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच का हिस्सा थे। उनकी लेखनी में संविधान की आत्मा दिखती है। लेकिन इस फैसले में क्या वो आत्मा पूरी तरह बची रही? फैसले में पुरातात्विक सबूतों का हवाला था। ASI की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष थे। लेकिन क्या ये सबूत इतने पुख्ता थे कि समाज की सारी दरारें भर दें, या फिर यह फैसला एक तरह का समझौता था, शांति का या सियासत का? अब आते हैं उस वायरल बयान पर। चंद्रचूड़ ने कहा, जब तक जज हर विचारधारा के सामने नहीं झुकता, उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता। ये शब्द गहरे हैं। वो बताते हैं कि एक जज की कुर्सी कितनी मुश्किल होती है। एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ समाज का दबाव, एक तरफ तथ्य, दूसरी तरफ आस्था, और अब सोशल मीडिया का वो तूफान जो एक लाइन को उठाकर उसे हथियार बना देता है। चंद्रचूड़ का वो बयान अपवित्रता फैसले का हिस्सा था, लेकिन क्या इसे वायरल करके हमने फिर से वही पुरानी बहस छेड़ दी, हिंदू बनाम मुस्लिम, आस्था बनाम इतिहास? देखिए, ये बयान कोई नया नहीं है, ये 2019 के फैसले की भाषा है। लेकिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा, सबसे पसंदीदा, सबसे पाकीज़ा दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें यह सबक देता है कि तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, भलाई का इरादा करो, तमाम लोगों के साथ भाईचारगी का माहौल बना कर रखो। लेकिन दोस्तों, आज मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आप सोशल मीडिया का जायज़ा लेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें की जाती हैं। दोस्तों, आज हमारे मदरसों को बदनाम किया जा रहा है,
यहाँ तक कि ये बात कही जाती है हमारे मदरसे के बारे में कि इनके मदरसों में बच्चों को आतंकवाद बनाया जाता है, आतंकवाद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से अगर सुना होगा तो आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा कि हमारे बाबरी मस्जिद को किस तरह से इन लोगों ने शहीद कर दिया और उस जगह पर राम मंदिर को बना लिया। लेकिन दोस्तों, अब मुसलमानों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिस फैसले को मानकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उस जगह पर एक आलीशान मंदिर बनाया गया था, लेकिन दोस्तों अब बात निकल कर सामने आ रही है कि इस पर अब फिर से छानबीन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो गलत है, अब इस पर भी जांच होगी। तो दोस्तों, हम यही दुआ करते हैं कि फिर से उस जगह पर बाबरी मस्जिद बन जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। और आप हमें कमेंट में ये बताएं कि बाबरी मस्जिद बनना चाहिए या नहीं। अगर बनना चाहिए तो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।